हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस अमेजिंग वीडियो ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पीवाईक्यू सीरीज में एक और धमाकेदार चैप्टर जो कि है आपका हाइट एंड डिस्टेंस यानी चैप्टर नंबर 9 ऑफ एनसीईआरटी। ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो पहले से अपलोड हो रखा है, अगर आप उसको चेकआउट करना चाहें तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस चैप्टर की पूरी एनसीईआरटी को मैंने सॉल्व करवाया है विद इन वन वीडियो, उसको भी आप चेक कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिले के स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग लेक्चर को। और इसके अंदर हम करेंगे 2013 से लेकर के 2024 तक के सारे पीवाईक्यूज। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पीवाईक्यू सीरीज। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में देखेंगे। दोज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड एंगल्स। तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में समझते हैं। उसके लिए मुझे चाहिए होगा राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इज हियर। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं आज के हमारे लेक्चर को। राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड को कहा जाता है हाइपोटेन्यूज, सॉरी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहां पे एक एंगल को कंसिडर करना पड़ता है इसको बेस बनाने के लिए और इसको परपेंडिकुलर बनाने के लिए। किसकी ज़रूरत है हमें? एक एंगल की। एंगल क्या रख सकते हो आप उसका नाम? मोस्टली उसको थीटा के नाम से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये सारे पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको फटाफट आप ज्वाइन कर लें। देखिए बेस का पता कैसे चलता है, जहां भी 90 डिग्री और ये थीटा जो आपने माना है वो जिस साइड से चिपके हुए हो वही बेस है। ठीक है, और जो बच गई वो क्या है? परपेंडिकुलर। वो कहाँ होती है? थीटा के बिल्कुल सामने। अब आपको याद क्या रखना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। रेशियोज का मतलब क्या होता है? टू साइड एट ए टाइम लेना है आपको, दो साइड, या एच पी हो सकता है, एच बी हो सकता है। हाइपोटेन्यूज को हम एच कहने वाले हैं, बी को मतलब बेस जो होगा वो बी से रिप्रेजेंट करेंगे और पी से परपेंडिकुलर रहेगा आपका। तो क्या क्या ध्यान में रखना है आपको? मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है और आपने मोस्टली इसको सुना भी होगा। पढ़ लो बेटा पढ़ लो हार्ड बुक्स। क्या पढ़ लो बेटा? हार्ड बुक्स। एग्जाम्स आने वाले हैं ना। पढ़ ले बेटा पढ़ ले हार्ड बुक्स। या फिर मैंने आपको एक और ट्रिक सिखाई और वो क्या थी? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इतना सा आपको ध्यान रखना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, अब ये जो सोना चांदी तोले जो मैंने अलग कलर क्यों यूज़ किया है? क्योंकि ये आपकी क्या है? ये है साइन, इसी को आप कहोगे कॉस, और ये क्या होगा? टैन। ठीक है, तो यही होते हैं तीन ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, और बाकियों की अभी इस चैप्टर में तो ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में, और उसके लिए आपको ये टेबल याद रखनी है। इस टेबल के अंदर करना क्या है? ज़्यादा रेशियोज आपको याद नहीं करने, ज़्यादा खुद को कन्फ्यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि कितने डिग्री एंगल पे होगा। ठीक है, इधर आपके तीन एंगल्स आपको याद रखने हैं, एक साइन याद रखना है, एक कॉस याद रखना है। उसको मैं इस तरफ बना देता हूँ ताकि एक सिस्टमैटिक वे में टेबल अरेंज हो जाए। साइन हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और आपके क्या आ जाएगा? टैन। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। एंगल्स कौन कौन से डिग्री के याद रखने हैं? एक तो आपको 30 डिग्री का मेजरमेंट पता होना चाहिए, एक आपको 45 डिग्री का पता होना चाहिए, और एक आपको 60 डिग्री का पता होना चाहिए। बाकी एंगल्स आपके लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो चलिए भाई बताते हैं आपको। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? हाफ होती है। 45 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1/√2 होती है। और साइन 60 इज √3/2। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि यहां से जो 60 है ये लिखना शुरू कर दो, इधर पीछे उल्टा लिख दो, √3/2, फिर क्या आ रहा है? 1/√2, और फाइनली क्या आ रहा है? 1/2। तो यहाँ पे लिख दो 1/2। टैन की जो वैल्यू होती है वो इसका और इसका दोनों का क्या लेना होता है? आपको डिवाइड कर देना होता है ऐसे। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√3। इधर से √2 से √2 कट होगा, दैट विल बी 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? √3।
बस ये इतनी सी वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। ये हो गए आपके बेसिक्स यहाँ पे कंप्लीट। अब कुछ डेफिनेशंस हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, उनके बारे में मैं बता देता हूँ। कौन कौन सी डेफिनेशन है? लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो इनके बारे में समझेंगे अपकमिंग स्लाइड्स के अंदर। तो सबसे पहले देखिए, ये एक लड़का है। ये लड़का क्या कर रहा है, एकदम जो सामने हॉरिजॉन्टल लेवल होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है, ग्राउंड से बिल्कुल 90 डिग्री पे। ये ग्राउंड है, अगर ग्राउंड से ये यहाँ पे फुट का एंगल भी 90 होगा तो हॉरिजॉन्टल लेवल का मतलब एंगल भी 90 डिग्री होगा। इसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं। लाइन ऑफ साइट इज इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन है। एक लड़का जैसे किसी चीज़ को देख रहा है, जैसे यहाँ पे एक चिड़िया को देख रहा है, ये चिड़िया इसकी टारगेट है। तो यहाँ पे जो एक इमेजिनरी लाइन है, सपोज दैट मैं यहाँ पे एक स्केल चिपका दूँ इधर, और फिर मैं जैसे जैसे ऊपर देखूंगा नीचे देखूंगा, वो स्केल साथ साथ क्या होगा, ऊपर और नीचे, बस वो स्केल जो है वो क्या है, लाइन ऑफ साइट है। जिस तरफ आप देख रहे हो एक इमेजिनरी लाइन, इसको जोड़ दो तो ये क्या बन जाती है, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अगर आप हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल लेवल से क्या कर रहे हो, आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, ये हॉरिजॉन्टल लेवल था, आप इससे ऊपर की तरफ देख रहे हो, यानी आप क्या कर रहे हो, एलिवेट कर रहे हो। एलिवेटर क्या होता है, जो नीचे से ऊपर की तरफ ले जाता है चीज़ों को। जैसे आपके ये कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर आपने देखा होगा कि एक ट्रॉली सी लगाई जाती है और उसमें सामान भर के ऊपर लेकर के जाया जाता है, जैसे कंस्ट्रक्शन का सामान होता है, तो एलिवेटर है। एलिवेटर क्या करता है, नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, नीचे से ऊपर की तरफ देखे हो, इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। इसके आगे क्या आएगा, इसके आगे है एंगल ऑफ डिप्रेशन। सपोज दैट ये चिड़िया है और चिड़िया ने क्या किया, इस चूहे को देखा, तो इसका हॉरिजॉन्टल लेवल बिल्कुल सामने था, इस हॉरिजॉन्टल लेवल से इसने नीचे की तरफ देखा है, नीचे की तरफ देखा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। भाई डिप्रेशन में इंसान क्या करता है, अपने आप में नीचा देखने लग जाता है ना, अपने आप को कम समझने लग जाता है, तो वो क्या है, डिप्रेशन। तो नीचे की तरफ आता है डिप्रेशन, यानी डी फॉर डाउन, डी फॉर एंगल ऑफ डिप्रेशन। इनके बारे में आप समझ गए, हॉरिजॉन्टल लेवल समझ गए और लाइन ऑफ साइट आप समझ चुके। तो अब हम करते हैं क्वेश्चंस का फटाफट खात्मा। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है आपके सामने। देखिए प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो समझ आ ही गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो फटाफट आप लाइक कर दें इस वीडियो को, और जो भी चीज़ नहीं समझ आई है तो कमेंट ज़रूर ड्रॉप करें। मैं अपकमिंग शॉर्ट वीडियोस अपलोड कर दूंगा या शॉर्ट्स डाल दूंगा, जिसके अंदर आपकी क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। तो अब हम कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को स्टार्ट, और क्वेश्चन में क्या कहा है, द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए प्लेन ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड रीचेस टू 30 डिग्री फ्रॉम 60 डिग्री। तो सिंपल है कि एक टावर था, ठीक है, इस टावर के अंदर हुआ क्या, एक सन की वजह से इसकी शेडो बनी। भाई शेडो बनेगी कैसे बनेगी, एक सन है, धूप है, धूप आई और धूप से क्या बन गई, इसकी नीचे यहाँ पे परछाई बन गई। जितनी भी परछाई बनी उसका एक एंगल नोट किया गया, इसका एंगल जो नोट किया वो कितना आया, 60 डिग्री यहाँ पे आ गया था। अब हुआ क्या, धूप बढ़ेगी, शाम ढलेगी और सन जो है उसका एंगल चेंज हो जाएगा। सूर्यास्त होता है ना, तो सन क्या होता है, नीचे जाने लग जाता है, यानी अर्थ रोटेट कर जाती है। कैसे होता है, तो वो कुछ इस तरीके से होगा, ये सन नीचे आया और इसकी शेडो क्या हो गई, बढ़ गई। भाई आप इवनिंग के टाइम पे अगर कभी पार्क या रोड पे चलते देखते हो तो खुद की परछाई बहुत लंबी लंबी दिखती है। क्यों दिखती है, क्योंकि सन का एंगल जो है वो चेंज हो चुका होता है। तो ये 60 से क्या बन गया है, 30 डिग्री बन गया है। ठीक है, तो ये जो शेडो के अंदर इसमें क्या आया है, इंक्रीमेंट आया है, और कितना इंक्रीमेंट आया है, 40 मीटर लॉन्गर शेडो बनने लग गई। पहले जितनी भी बन रही थी उससे 40 मीटर ज़्यादा बन गई है ये। तो यहाँ पे आ गया 40 मीटर का इंक्रीमेंट। अब आपको क्या बताना है, हाइट ऑफ टावर बताना है, तो आपको इस हाइट ऑफ टावर को कुछ ना कुछ लेट कर लेना चाहिए। तो अभी कर लेते हैं। सपोज दैट ये आपकी क्या है, x है और ये क्या है, y है। इस पूरे ट्राइंगल का कुछ ना कुछ आपको नाम दे देना है। तो ये हो गया ABCD, सिंपल सा नाम आप दे दो, ठीक है। और ये जो y है ये यहाँ से यहाँ तक का है। अब मैं सबसे पहले ट्राइंगल लेता हूँ, ट्राइंगल ABC। तो इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल के अंदर हमें करना क्या है, ये 60 डिग्री है। आपको जो रेशियो चाहिए वो एक तो है परपेंडिकुलर, एंगल के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर, और एक है बेस। परपेंडिकुलर और बेस किसका रेशियो होता है, tan का। तो आपने यहाँ पे क्या ले लिया है, tan 60 डिग्री।
tan 60 लेते ही रेशियो मिल गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। परपेंडिकुलर इसमें x है और बेस क्या है, y है। आपको जो चाहिए वो रख लेना है। जैसे आपको क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए होगी तो आप y निकाल के रख लेंगे। तो यहाँ पे tan 60 कितना हो जाएगा, वो होता है आपके √3। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया है, x अपॉन में क्या आ गया है, y। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y की वैल्यू जो होगी वो क्या आ जाएगी, x बाय √3। y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, x बाय √3। y विल बी x अपॉन में √3। ये आ गई इक्वेशन नंबर आपकी 1। अब आप क्या करोगे, पूरे कंप्लीट ट्राइंगल को कंसिडर करोगे। यहाँ पे मैं एक पार्टीशन डाल देता हूँ ताकि थोड़ा इजी रहे समझना। ये लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब इन ट्राइंगल ABD पूरा ट्राइंगल हम कंसिडर करेंगे। अब इस पूरे ट्राइंगल के अंदर 30 डिग्री बन रहा है, चाहिए तो अभी भी हमें परपेंडिकुलर और बेस ही, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके tan 30 डिग्री। वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी x अपॉन में बेस, इसमें ये पूरा है यहाँ से BD वाला, जो कि 40 प्लस y है, 40 प्लस y है। tan 30 जो होता है वो होता है 1/√3। ये हो जाएगा x अपॉन में 40 प्लस y। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई जब कर दोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, 40 प्लस y इज इक्वल्स टू √3x। अरे 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 √3x। ठीक है, क्या किया है, ये 40 प्लस y जो डिवाइड में था वो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, √3 जो है x से मल्टीप्लाई हो गया। इस तरीके से आपके पास आ गया ये पूरा। ठीक है, अब जो y है ये प्लस का y उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का y। तो ये हो जाएगा 40 इज इक्वल्स टू √3x माइनस y। अब जो y की वैल्यू है वो क्या थी, x बाय √3, वो यहाँ पे आप रख देंगे। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 40 इज इक्वल्स टू √3x माइनस x बाय √3। जब आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे लेंगे, इजी तरीका है, इसकी और इसकी कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो फटाक से कर देते हैं। वो आएगा कुछ इस तरीके से, 40 इज इक्वल्स टू √3 इंटू √3 हो जाएगा 3x, माइनस में x अपॉन में क्या है, √3। ठीक है, ये डिवाइड का √3 है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 40 √3 इक्वल्स में 2x। मल्टीप्लाई का 2 है, डिवाइड में जाएगा तो 40 का आधा हो जाएगा, दैट विल बी 20 √3। ये 20 √3 मीटर ही क्या है, इसकी हाइट है। तो x की वैल्यू आ गई और इसी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया है, कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अ बॉय 2 meter long cast a shadow 1 meter long on the plain ground. At the same time, a tower cast a shadow 5 meter long on the ground. Find the height of the tower. देखो दोनों के दोनों, जो लड़का और ये जो है ना आपके टावर, ये दोनों के दोनों ही क्या कर रहे हैं, सेम काइंड ऑफ शेडोज़, मतलब सेम काइंड ऑफ शेडोज़ बना रहे हैं। बस ये लड़का छोटा है हाइट में तो इसकी शेडो भी क्या बन रही है, कम बन रही है। और टावर जो है वो हाइट में ज़्यादा है तो इसकी शेडो क्या बन रही है, ज़्यादा बन रही है। बट एंगल ऑफ एलिवेशन सेम है, सेम टाइम पे खड़े हैं। जैसे यहाँ पे सन है ना, तो वो सन इन दोनों के लिए बराबर दूरी पे है। भाई अप्रॉक्सीमेट बराबर दूरी पे होता है, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस है ना सन की यहाँ से, इस वजह से वो क्या है, बराबर डिस्टेंस के ऊपर है। एक सेकेंड, कोई टेक्निकल एरर है, मैं उसको सॉर्ट आउट कर देता हूँ। आई होप अभी आपको वीडियो सही दिख रहा होगा, बीच में कोई टेक्निकल एरर आ गया था। चलिए देखते हैं। तो इसके अंदर हुआ क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्कुल सेम है, यानी ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स है। तो ये सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है, कोई खास मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये बिल्कुल घबराने की नीड नहीं है। चलिए भैया फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो इसने कहा है कि एक लड़का जो है वो 2 मीटर की शैडो कास्ट करता है, तो यहाँ पे आ गया है 2 मीटर। लड़का खुद क्या है, अच्छा सॉरी, ये कह रहा है कि लड़का जो है 1 मीटर की शैडो कास्ट करता है और खुद 2 मीटर का है। अ बॉय 2 मीटर लॉन्ग कास्ट ए शैडो 1 मीटर लॉन्ग। तो लड़के की हाइट है 2 मीटर। 2 मीटर एक्चुअल में काफ़ी लंबी हाइट होती है। चलिए, तो इसने कहा है इसी सेम टाइम पे एक टावर की जो शैडो बन रही है वो 5 मीटर बन रही है।
तो आप बताएं टावर की हाइट क्या होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्यों है? ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर। क्यों हो जाएंगे? यहाँ पे जो 90 डिग्री का ट्राइंगल है वो यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है। ग्राउंड से दोनों क्या है? 90 डिग्री पे। अगर यहाँ पे सन है, सन बहुत दूर होता है, अगर यहाँ पे सन है तो इसका जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, वही सेम एंगल क्या बनेगा इसका। ये दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर ए क्राइटेरिया से। जब भी ट्राइंगल्स होते हैं सिमिलर तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है? प्रोपोर्शन में। तो अगर ये चीज़ x है तो आप एक चीज़ को नोटिस करोगे कि 2 के अपॉन में क्या आ जाएगा? x, क्योंकि परपेंडिकुलर दोनों क्या है? सेम टू सेम रेशियो के अंदर, तो 2/x। ऐसा ही बेस 1 जो है वो 5 के अपॉन में आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? डबल। 5 2 ज़ा 10, x इज इक्वल्स टू 10 मीटर, यानी टावर जो है वो 10 मीटर का है। दैट्स इट। वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 10 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। चलिए पहले तो मुझे एक ये, अरे बाप रे, इतना सब कुछ बनाया था क्या मैंने? देखो यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ठीक है। ये कह रहा है बिल्डिंग के एकदम टॉप पे आप चढ़ गए हो। चढ़ गए भाई, चढ़ गए। बिल्डिंग के टॉप पे हम चढ़ गए। ओहो, टावर ही हिला दिया मैंने। चलिए, बिल्डिंग के आप क्या कर रहे हो? टॉप पे चढ़ गए। और आपने क्या किया? जब टावर के टॉप को देखा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू इट्स फुट इज 45 डिग्री। कोई भी दिक्कत नहीं है। टावर के ऊपर देखा तब कितना बन रहा था? 60 डिग्री। और टावर के एकदम फुट पे देखा तब कितना बन रहा था? 45 डिग्रीज। चलिए बनाते हैं। यहाँ पे आ रहा है 60 डिग्रीज टावर के टॉप को देखने पे, और बॉटम यानी इसके फुट को देखने पे बन रहा है 45 डिग्रीज। आपको एक बहुत ही बढ़िया बात बता दूं, मैं बता देते हैं। एट 45 डिग्री बेस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। ठीक है, 45 डिग्री पे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। राइस कैसे याद आ गए मुझे। ठीक है, 45 डिग्री पे क्या बनता है? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, यानी बेस और परपेंडिकुलर दोनों होते हैं बराबर। तो अगर ये एक बढ़िया सा राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे जैसे 90 बन रहा है, तो इसका बेस और परपेंडिकुलर बिल्कुल सेम होगा। जितना ये है उतना ही क्या होगा? यहाँ पे बेस होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस एकदम सेम। ऐसे अगर ये इस यहाँ पे जितना होगा उसका सेम टू सेम इक्वल अमाउंट ऑफ चीज़ सामने होगी। और अगर ये 45 है, ये और ये इक्वल है, तो ये भी क्या होगा? इक्वल, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। और ये तो चलो स्क्वायर है क्योंकि इसकी चारों साइड्स इक्वल है। तो इसने कहा है बिल्डिंग तो 10 मीटर की है, वैसे ये बुक का ही क्वेश्चन है, तो ये बिल्डिंग की हाइट आ गई है 10 यहाँ पे। ये अगर 10 है तो ये नीचे भी क्या होगी? 10। यहाँ पे अगर 10 है तो ये भी क्या होगी? 10। ये अगर 10 है तो ये भी क्या होगी? 10 10 10 10 10 टना 10 10, सब 10 10 कर दिया है हमने। अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना था? हाइट ऑफ टावर। तो ये होगा x इतना सा। अगर मैंने x की वैल्यू निकाल दी तो x + 10 वही क्या होगी? इस टावर की हाइट होगी। तो इस टावर का कुछ नाम देते हैं, यानी टावर क्या है, इस ट्राइंगल का कुछ नाम देते हैं। एंगल ट्राइंगल ABC। तो इन ट्राइंगल ABC। कुछ भी चीज़ नहीं समझ आए, वीडियो को 2 बार रिवाइंड ज़रूर कर ले। उसके बाद भी नहीं समझ आए, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। वैसे तो सब कुछ समझ आ जाएगा, इतने अच्छे से मैंने विजुअल रख रखे हैं, सब चीज़ें आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। tan 60 डिग्री आ जाएगा x/10, क्योंकि यहाँ पे 10 है नीचे, ये क्या है? x है। 60 डिग्री जो होता है वो √3 होता है, यहाँ पे x/10 हो गया। 10 इधर जाती क्या बन गया? 10 √3 बन गया। तो जो x की वैल्यू आई है वो 10 √3 मीटर है, बट पूरा हाइट जो है टावर की वो अलग होगी, उसमें 10 और ऐड होगा। तो कई बच्चे 10 + 10 √3 20 √3 लिख देते हैं, जो कि गलत है। तो टोटल हाइट जो होगी टावर की वो कितनी आएगी? 10 + 10 √3। तो इसमें 10 आप कॉमन ले सकते हो, अंदर क्या आ जाएगा? 1 + √3 ऐसा लिख सकते हो, अदरवाइज़ ऐसे ही छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा एक और चीज़ कर सकते हो आप, इसको √3 की वैल्यू लिख सकते हो 1.73,
और उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो 17.3, यानी 10 और जुड़ेगा तो 27.3 मीटर, ऐसा भी लिख सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पे छोड़ सकते हो, ये सही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे हम, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है, पुरानी आरबीएससी की बुक का क्वेश्चन है और उसमें ऐसे सेम टू सेम ये बुक का ही एग्जैक्ट क्वेश्चन है और उसमें वैल्यू भी चेंज नहीं है। अगर आपके पास पुरानी आरबीएससी की बुक कहीं ना कहीं अवेलेबल है तो उसमें काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है। चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट निपटा देते हैं। कह रहा है कि एक नदी जा रही है, तो ये यहाँ पे एक नदी है, ठीक है, इसमें यहाँ पे एक नदी है, इस तरीके से नदी जा रही है यूं यूं, तो ये नदी वदी बह रही है इधर, इसके ऊपर यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है, तो ये ब्रिज है असल में। अब मैं ऐसे तो मैं कैसे बताऊँ, पर है तो ब्रिज ही। क्या इसमें और कोई कलर नहीं आता है? हाँ चलो कोई बात नहीं, नहीं आता है तो ये ब्रिज है, यहाँ से इस तरीके से ऐसे ब्रिज गया हुआ है ऐसे। आप क्या किए, इस ब्रिज के यहाँ पे टॉप पे खड़े हो गए, इसके ब्रिज के टॉप पे जैसे ही आप यहाँ पे खड़े हुए, यहाँ से आपने चेक किया कि इस तरफ, तो ये कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस द रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 एंड 45 डिग्री। तो एक तरफ तो क्या बन रहा है 30 डिग्री, एक तरफ क्या बन रहा है 45 डिग्री। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, एक तरफ तो क्या बन रहा है 30 डिग्री, एक तरफ क्या बन रहा है 45 डिग्री। इसकी विड्थ भी बदलनी पड़ेगी, काफ़ी मोटा चल रहा है ये तो यहाँ पे मान लो बन गया 30 डिग्री, यहाँ पे बन गया 45 डिग्री। मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले ही एक चीज़ सिखाई कि 45 डिग्री पे बेस और हाइट दोनों क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, बेस और परपेंडिकुलर बिल्कुल सेम। तो जितना ये होगा, अगर सपोज दैट ये x आपने लिया है तो ये भी क्या होगा फिर x ही होगा इस जगह पे भी। क्लियर है इतनी सी बात? 45 डिग्री पे बेस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। अब ये जो है इतनी सी चीज़ y अगर आपने निकाल ली, क्वेश्चन तो सिर्फ इतना ही पूछ रहा है ना, व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द रिवर, यानी ये जो नदी है यहाँ से यहाँ तक की x प्लस वाई, ये कितना होगा। तो इस ट्राइंगल का कुछ नाम रखते हैं, ट्राइंगल ABC, और कर देते हैं धनाधन इस क्वेश्चन का दी एंड। तो इन ट्राइंगल ABC, यहीं पे लिख दूँ क्या, इन ट्राइंगल ABC आपको यहाँ पे 30 डिग्री का यूज़ करना है, यानी यहाँ पे आ जाएगा tan 30 डिग्री। सबसे ज़्यादा इसमें यूज़ tan थीटा का ही होता है, तो इनकी वैल्यू आराम से याद रखें। tan 30 इज़ 1/√3, tan 45 इज़ 1 एंड tan 60 इज़ √3। ऐसे याद रखना, एकदम आपको नींद से भी उठा के झापड़ मारूँ ना मैं कि tan 30 1/√3, ऐसे आपका जवाब निकलना चाहिए। tan 30 डिग्री यानी कि यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन में y। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसको चेक करेंगे और इसमें और भी कुछ दिया हुआ है, इफ़ द ब्रिज इज़ एट द हाइट ऑफ 4 मीटर, यानी x की वैल्यू कितनी है 4 दी हुई है, ये 4 है, ये कितना हो जाएगा 4। तो ये 4 आपको दिया हुआ है, यहाँ पे अभी 4 रख देंगे और क्वेश्चन का दी एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे है 1/√3 इज इक्वल्स टू x बाय वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 4√3। आप कहोगे सर ऐसा कैसे, देखो ये डिवाइड का y है, 1 से मल्टीप्लाई होगा y, √3 की x से मल्टीप्लाई होगी और x तो है कितना 4 ही है ना, तो 4√3, तो y की वैल्यू आ गई 4√3। तो टोटल विड्थ आप आराम से निकाल सकते हो। अब टोटल विड्थ, अरे बापा, टोटल विड्थ, इसमें क्या हैंड राइटिंग बहुत बुरी आती है, तो वो हो जाएगा 4 + 4√3। कैसे, क्योंकि x + y पूछा था, y कितना आया है 4√3, x कितना आया है 4, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। 4 को कॉमन भी ले सकते हो, 1 + √3 इस तरीके से लिख के यहाँ पे मीटर लगा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप √3 की वैल्यू रख सकते हो, जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि भाई √3 को 1.73 रखना है, तब तक आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। अगर लिखा हुआ है तो आपको रखना ही चाहिए, वो तो फिर आपका ऑप्शन ही खत्म हो गया ना इस चीज़ का। एक सेकेंड पानी पी लेते हैं, वेट। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 5, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री।
इफ़ द टावर इज़ 48 मीटर्स हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। कोई भी दिक्कत नहीं है, ऐसा एक क्वेश्चन पहले आ चुका है जिसमें बिल्डिंग की हाइट दी और टावर की हाइट पूछी थी। इस बार टावर की हाइट दे के बिल्डिंग की हाइट पूछ ली है। तो ये तो है 48 मीटर्स, यहाँ से यहाँ तक पूरा, ठीक है। अब कहा क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, कि भाई टावर के फुट पे खड़े होकर बिल्डिंग को देखा तो 30 डिग्री का एंगल बन गया ऐसा। फिर कह रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। भाई यहाँ खड़े होके बिल्डिंग के एकदम नीचे खड़े होके टावर को देखा तो 60 डिग्री बन गया। अब आपको बताना है इसकी वैल्यू, उसके लिए बेस की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो निकालेंगे भाई बेस को। सबसे पहले इस y की वैल्यू को पकड़ना पड़ेगा हमें, तो जल्दी से सॉल्व करते हैं इस धमाकेदार क्वेश्चन को। ABCD इसका नाम रख देते हैं। सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC, कोई भी आप ट्राइंगल कंसिडर कर सकते हो, तो मैं ABC ट्राइंगल का यूज़ करता हूँ। ट्राइंगल ABC में आपको दिखेगा यहाँ पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, तो यहाँ पे लगेगा tan 30, वो किसके इक्वल आ जाएगा, x अपॉन में y के। tan 30 1/√3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू हो जाएगा x√3। ये आ गया आपके पास एक इक्वेशन इधर आपने बना ली, ठीक है, ये बन गई एक इक्वेशन। अब सेकंड की बात करते हैं, तो उसके लिए मुझे ट्राइंगल चाहिए, इन ट्राइंगल BCD, पूरा ट्राइंगल लेना पड़ेगा। ये लो, तो इन ट्राइंगल BCD। अब इस पूरे ट्राइंगल के अंदर 60 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे आएगा tan 60 डिग्री, ठीक है। tan 60 हो जाएगा किसके इक्वल, 48 अपॉन y के इक्वल, 48 अपॉन में y के इक्वल। tan 60 होता क्या है, √3, तो ये हो जाएगा y√3 इज इक्वल्स टू 48। भाई इधर से क्रॉस में जाएगा ना ये। अब जो y की वैल्यू है वो खुद कितनी है, x√3, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, √3 इक्वल्स में क्या हो जाएगा, 48। √3 इंटू √3 क्या होता है, 3x होता है, इक्वल्स में आ रहा है 48। 3 के टेबल से 48 कट हो जाएगा 16 टाइम्स, तो 16 मीटर की बिल्डिंग है। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। समझे कि नहीं? अरे समझ गए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में इसको शेयर करें, ये बोलना ज़रूरी होता है। अ ट्री ब्रेक्स due to storm and the broken parts bend so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 60 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 3 meter. Find the height of the tree. अच्छा क्वेश्चन है। चलिए भाई इसको भी करते हैं, ये रियल लाइफ सिनेरियो के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं उनमें से हैं, और बुक में भी ऐसा सेम क्वेश्चन अवेलेबल है। तो इसने कहा है बहुत तेज़ तूफान आया, बहुत तेज़ तूफान आई, आंधी आई, पेड़ ही झूल रहा था और एकदम से ही पेड़ तो गिर गया। पेड़ कह रहा है भैया मैं तो टूट गया, तो टूट गया पेड़ और हमारे लिए एक क्वेश्चन छोड़ गया विरासत में। इसने 60 डिग्री बनाया है यहाँ पे क्या बन गया है, 60 डिग्री, अच्छे से दिख भी नहीं रहा है, कोई बात नहीं, ये 60 डिग्री है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 3 मीटर। कह रहा है फुट ऑफ द ट्री से जहाँ पे इसका सर गिरा है यहाँ तक 3 मीटर का डिस्टेंस है। आपको बताना है हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री, पूरा ट्री, इसको अगर मैं यहाँ से घुमा के वापस सीधा करूँ तो अगर ये x था और ये y था, तो पूरा ट्री अपने पुराने पास्ट के अंदर तो ट्री क्या था, एकदम सीधा सीधा ही था, यानी x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, जल्दी से हम निकाल देंगे। चलो सॉल्व करें। तो सबसे पहले ये जो भी ट्राइंगल है हमारा, और इसका नाम है ATC, ए ट्री और C, ठीक है भाई, इन ट्राइंगल ATC। इस ट्राइंगल के अंदर 60 डिग्री की वैल्यू लगेगी, वो हो जाएगा tan 60 डिग्री विच इज इक्वल्स टू y/3, ठीक है। 60 डिग्री जो होता है वो √3 होता है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3√3 मीटर। ऐसे ही आपको x की वैल्यू निकालनी है और फिर बस x और y को जोड़ते ही आपका क्वेश्चन खत्म। तो उसके लिए फिर से आपको क्या करना है, इन ट्राइंगल
यही है ट्राइंगल ATC। आप कहोगे सर इतनी देर से सिर्फ tan थीटा यही यूज़ आ रहा है, क्या हमारे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसी काम के नहीं हैं? तो इस क्वेश्चन में वो यूज़ आने वाला है। देखो आप ध्यान से, आपके पास बेस पड़ा है और हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज किसकी वैल्यू होती है? कॉस की। तो आप इसमें cos 60 भी लगा सकते हैं। cos 60, बेस कितना है 3, हाइपोटेन्यूज कितना है x, cos 60 और sin 30 बिल्कुल सेम होते हैं, यानी 1/2 इज इक्वल्स टू 3/x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू आ गई 6 मीटर। अब ये जो x की वैल्यू आपके पास आई है, इस वैल्यू का हम क्या 4 डालें? नहीं, पूरी ट्री की हाइट निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टोटल हाइट ऑफ ट्री, वो कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई, यानी कि 6 प्लस 3√3। सॉल्व कर सकते हो, 3 को कॉमन भी ले सकते हो, अंदर बचेगा 2 प्लस √3 मीटर। क्लियर है इतनी सी बात? देखो कुछ अगर छोटी मोटी मिस्टेक रह भी जाती है क्वेश्चन के अंदर तो आप कमेंट करके बता ज़रूर देना, क्योंकि वीडियो क्या होता है 1 टेक में चलता है। मैं हाथों हाथ सारी कैलकुलेशन भी कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें मैंने पहले, ऐसा नहीं होता कि मैं पहले सारी चीज़ें एकदम सॉल्व करके बैठा हूँ, मैं लगातार इसको करते हुए चल रहा हूँ। इंसान से गलती हो सकती है, वैसे तो मेरी कोशिश है कि 99.99% हमेशा एक्यूरेट ही रहता है, बट अगर कभी कभार कुछ रह भी जाए, वैसे तो कोई भी वीडियो में कोई भी मिस्टेक है नहीं अपने, बट अगर रह जाए तो माफ़ कर देना, ठीक है? क्योंकि वीडियोस जो है मैं अभी काफ़ी एग्जॉस्ट होने के बाद भी बना रहा हूँ, अभी काम काफ़ी है ऑफिस में भी और घर में भी, तो फिर भी मैं टाइम निकाल के बना रहा हूँ इस चीज़ को, तो थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करेंगे तो शायद और अच्छा आउटपुट आए, ठीक है? और अगर आपको कोई कमी लगे, कुछ सुझाव देना चाहें तो आप ज़रूर दे सकते हैं। अब से क्वेश्चंस काफ़ी आसान आएंगे और जल्दी से ख़त्म भी हो जाएगा। इफ़ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ वर्टिकल बार टू इट्स शैडो इज़ 1 रेशियो √3, कह रहा है रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ वर्टिकल बार, ये 1 है और इसकी शैडो √3 है, रेशियो ही तो है, तो ये परपेंडिकुलर का रेशियो आ गया और यहाँ पे बेस का। परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है? tan होता है। अगर यहाँ पे कोई एंगल होता तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या होता है? tan का ही तो रेशियो होता है। तो यहाँ पे अगर मैं tan थीटा लिखूँ तो 1/√3 आना चाहिए। tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री की। tan 30 डिग्री ही क्या होता है? 1/√3। अब जब आप इसको कंपेयर करोगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री और यही आपका आंसर हो गया। काफ़ी इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए कैमरा सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ ए पोल फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए कैमरा सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ ए पोल, कि एक पोल है उसके ऊपर एक कैमरा लगा दिया है, 20 मीटर अवे है फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, यहाँ से 20 मीटर की डिस्टेंस है, 60 डिग्री का एंगल है। आपको बताना है कि ये जो हाइट ऑफ द पोल क्या होगी। कोई भी दिक्कत नहीं है, हाइट को आप एक्सलेट कर लें, tan 60 लगा दें, बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। tan 60 इज इक्वल्स टू x अपॉन में 20। ठीक है, आप मुझे बताएंगे इसका आंसर कमेंट के अंदर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है इसलिए आपको दे रहे हैं। इसका आंसर आप करोगे कमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। बहुत इजी है, √3 लिखते 20√3 मैंने ही बता दिया आंसर। नेक्स्ट, अरे 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 कहाँ भाग गए? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर, अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का है इसीलिए मैंने इसको साइड में रख दिया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपके क्या हो चुके हैं? सिलेबस से कट हो चुके हैं, इसलिए आपको इसे करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल अगर आप चाहते हैं इसका सॉल्यूशन तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए इसका तो कमेंट करके बताना, मैं करवा दूंगा। A kite is flying at the height of 75 meters from the level of the ground attached to a string inclined at 60 degree to the horizontal। अच्छा 75 मीटर्स था क्या? मैंने 60 लिख के स्लाइड बना दी, गड़बड़ घोटाला। चलो कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। हाइट है 75 मीटर की, वही कर देंगे। गड़बड़ हो जाती है क्यों? कितना भी ध्यान रख के बना लो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। इसने कहा है 75 मीटर हाइट है, तो यहाँ पे है 75 मीटर हाइट।
60 डिग्री का एंगल बन रखा है, कोई भी दिक्कत इसमें है नहीं, और आपको बताना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यानी एक्स की वैल्यू बतानी है। तो ये आएगा tan 60 डिग्री। इस पे कलर कौन सा दिखेगा, क्या ये दिख रहा है क्या? काफ़ी लाइट दिख रहा है ये तो। एक तो ये अजीब सी कलर आ गया इसके बैकग्राउंड में, रेड दिख जाएगा मेरे हिसाब से। नहीं, रेड भी अच्छा नहीं लग रहा इसमें तो। ये कैसा ले लिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। tan 60 डिग्री जो है परपेंडिकुलर कितना है 75, ये ब्लू में सही लग रहा है। और बेस कितना है इसमें, बेस की ज़रूरत ही नहीं है ना इसमें, डायरेक्ट आपको सिर्फ हाइपोटेन्यूज ही तो निकालना है। हाइपोटेन्यूज कैसे निकलता है प्यारे स्टूडेंट्स, वो निकलेगा, इसमें परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है, तो P और H का रेशियो होता है साइन का, तो यहाँ पे आएगा साइन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर इज 75, हाइपोटेन्यूज इज x। आप बहुत आसानी से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। साइन 60 जो होता है वो √3/2 होता है। यहाँ पे आ गया 75/x। जैसे ही आप इसको 75 को यहाँ पे बेचोगे तो ये क्या हो जाएगा 150, तो √3 में 150 इज इक्वल्स टू 1/x। पलट दो इसको, रेसिप्रोकेट कर दो, तो 150 ऊपर √3 नीचे इक्वल्स में हो गया x। इसका करना पड़ता है रैशनलाइजेशन। कैसे किया जाता है, सेम चीज़ की 2 बार ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाती है। ये लो, √3 ऊपर एक बार, √3 नीचे 2 बार। √3 और √3 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। 3 से 150 कटता है 50 टाइम, तो 50√3 इसका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब आपको 1-2 क्वेश्चंस होमवर्क के अंदर भी देंगे, बट इजी ही देंगे, कोई मुश्किल नहीं देंगे इसमें। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 120 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अनफिनिश्ड टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30. फाइंड हाउ मच हाइट of the tower had to be increased if the angle of elevation become 60 डिग्री। अच्छे क्वेश्चंस थे ये, और ये पहले ही आते थे 2021 तक ही, उसके बाद काफ़ी आसान आने लग गए हैं क्वेश्चंस। तो ये कह रहा है कि 120 मीटर अवे है, ये 120 मीटर की इसकी डिस्टेंस दे रखी है। तब तक तो पहले ये अनफिनिश्ड है, अभी तक बना नहीं है पूरा टावर, तब तक तो क्या था 30 डिग्री। अब ये बन के तैयार हो चुका है, और ये कह रहा है ये एंगल बन जाना चाहिए 60 डिग्री। कितना बनना चाहिए ये एंगल, यहाँ से यहाँ तक का ये बनना चाहिए 60 डिग्री। तो अगर यहाँ पे 60 डिग्री है, आपको बताना होगा कि कितनी हाइट इसकी बढ़ाई जाए। फाइंड द हाउ मच हाइट ऑफ द टावर हैव टू बी इंक्रीज, यानी इस x की वैल्यू आपको बतानी है। बट इस x की वैल्यू बताने से पहले आपको इस y की वैल्यू पता होनी ज़रूरी होगी। तो बस इसमें ये सबसे पहले छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे जिसके अंदर बन रहा है tan 30, तो यहाँ पे आ गया tan 30। tan 30 डिग्री के अंदर आपके 120 तो है इसका बेस, और परपेंडिकुलर कितना है y, तो y अपॉन में 120 हो गया। tan 30 इज 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें भैया, अरे कर दो क्रॉस की ज़रूरत ही नहीं है। डिवाइड का 120 यहाँ जाते ही 120 अपॉन में √3 आ गया एकदम आराम से। ये है y की वैल्यू। अब आपको इस टोटल ट्राइंगल को लेना है 60 डिग्री एंगल के साथ, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर इसका है x प्लस वाई, बेस इसका कितना है 120, इस तरीके से। ठीक है, आप इसको और भी फर्दर सॉल्व कर सकते हो, जैसे ये है तो इसको और सॉल्व किया जा सकता है। कैसे, रैशनलाइज करके 120 इंटू √3 अपॉन 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 की √3 से मल्टीप्लाई होगी। 3 से इसको काट दोगे तो 40√3 आ जाएगा, 40√3। इस तरीके से यहाँ पे आप वैल्यू रख सकते हो। tan 60 जो होता है वो होता है √3, डिवाइड का 120 इससे जाके भिड़ेगा तो हो जाएगा 120√3 इक्वल्स में x तो पड़ा ही है, y जो है वो है 40√3, प्लस का 40√3 इधर जाके माइनस होगा तो 80√3। तो 80√3 मीटर आपको हाइट बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके ये टावर क्या बन जाएगा, 60 डिग्री का एंगल देने लायक बन जाएगा। और इसी के साथ ये हो गया है आपका क्वेश्चन कंप्लीट। मैंने क्लोन इसका क्यों बनाया, चलो कोई बात नहीं, इसका यूटिलाइज कर देते हैं इसको ऐसे डिब्बे में बंद करके, ताकि नोट्स में थोड़ा अच्छा लगे। ये रहने देते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट।
नेक्स्ट फिर से ये क्वेश्चन आ गया है वर्टिकल हाइट वाला, तो करें कंप्लीट। चलिए करते हैं। A vertical straight tree 12 meter height is broken by a strong wind such that a way that its top touches the ground and make an angle of 30 डिग्री। कोई भी दिक्कत नहीं है, 30 डिग्री का एंगल है, आराम से करेंगे इसको। ये यहाँ पे बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। इसने कहा है ट्रे की पूरी हाइट जो थी वो 12 मीटर थी। ओके, ये पूरी हाइट क्या थी? 12 थी। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 12 था पहले पास्ट में, यहाँ से यहाँ तक पूरा था 12, बट यहाँ से टूट के गिर गया। अगर ये चलो मान लो x हाइट है इसकी, तो ये बची हुई हाइट कितनी होगी? 12 माइनस एक्स, ऐसा ही होगा। जस्ट सपोज दैट ये 4 मीटर हाइट है, तो ये कितनी होगी? 8 होगी। 12 माइनस 4 8, तभी तो 12 बनेगा अब टोटल। बस इतना ही है। इसने कहा एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिड द ट्री ब्रेक, यानी एक्स की वैल्यू निकाल दो, बस क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। चलिए भैया करते हैं इस क्वेश्चन को। 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, और क्या दे रखा है इसका? हाइपोटेन्यूज। तो साइन 30 की वैल्यू लगाई जाए कंप्यूटर जी। तो साइन 30 क्या होगा? परपेंडिकुलर एक्स अपॉन में क्या? 12 माइनस एक्स। साइन 30 जो होता है वो 1/2 होता है। यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन 12 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12 माइनस एक्स इधर आ जाएगा, इधर हो जाएगा 2x, ये माइनस का x इधर जाके प्लस होगा तो 3x, इधर आ जाएगा 12। 3 की जो डिवाइड है 12 से लगेगा तो वो हो जाएगा 4 मीटर। तो 4 मीटर हाइट से ये गिरा था और 8 मीटर की इसका हाइपोटेन्यूज है। बस इतना ही बताना था। काफ़ी आसान क्वेश्चन है और 3 मार्क्स बहुत इजीली आप गेन कर सकते हो। नेक्स्ट, इफ वन पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 100 मीटर अवे, ये 100 मीटर अवे यहाँ से, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, यहाँ पे है 60 डिग्री। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? आप इसका आंसर बताएं प्लीज़, क्योंकि इतनी देर से हम काफ़ी कुछ आंसर्स आपको बता चुके हैं। तो इसका आंसर आप करें मुझे कमेंट, ठीक है। एकदम सही आंसर जिसका सबसे पहले होगा उसके जो है, मैं आप सभी को पता ही है, कमेंट, हमारा एक कमेंट क्विज चलता रहता है और उसके विनर्स को हम अनाउंस करते हैं। तो आज उन विनर्स को अनाउंस कर देते हैं। अभी 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 कर दें? चलो भाई अभी कर देते हैं। क्या मैंने ज़्यादा आगे तो नहीं बता दिया? चलिए देखिए, जो पिछले हमारे क्विज़ के विनर्स रहे हैं कमेंट के, ये हम उनको मेडल वेडल पहनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वो कौन कौन रहे हैं उनके बारे में मैं बता देता हूँ। जो नंबर 1 पे हमारे, नंबर 1 तो क्या ही कहेंगे हम, मैं टॉप 7 स्टूडेंट्स का, टॉप 5 का नाम लेता हूँ। तो उनमें हमारे इस बार के विनर्स रहे हैं प्रियंका, जो कंसिस्टेंटली लगातार सभी सही आंसर दिए जा रहे हैं, राजश्री, गामिनी, रितिका, और उसके साथ में इस बार किसका आंसर आया है? एक रौनक, ठीक है। बाकी मैं एक बार चेक करके आपको बता दूंगा। इन स्टूडेंट्स के नाम मुझे एकदम अच्छे से याद थे। बहुत ही अच्छे बच्चे हो तुम सभी, बढ़िया कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट, The shadow of a 1.5 meter tall student standing on a plain ground is found to be 1 meter and at the same time shadow of tower of ground is 5 meter long। देखो ये सेम क्वेश्चन पहले हम कर चुके हैं, ठीक है। उसमें क्या थी? वैल्यू चेंज थी। तो ये आपका आज का है होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क का प्रोसीजर आप जानते ही हैं। जो भी होमवर्क क्वेश्चन मिलता है उसको आपको क्या करना है? अच्छे से सॉल्व करना है और यहाँ पे जो दिए गए नंबर है उस पे आपको व्हाट्सएप करके भेजना है, ठीक है। ये आपके क्या है? होमवर्क क्वेश्चन। इसको मैं एकदम अच्छे से चेक करूँगा। जिन जिन बच्चों ने होमवर्क अभी तक जो कॉन्टिन्यूस करते आ रहे हैं PYQ सीरीज़ के अंदर, उनको मैं दूंगा अपने स्तर पे पिज़्ज़ा पार्टी और मुझसे मिलने का मौका मिलेगा आपको एट द एंड ऑफ द PYQ सीरीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A CCTV camera has been installed on the top of straight pole। देखो ये वैसे तो रोड सेफ्टी एजुकेशन एक चैप्टर लगता था RBSE में, उसके अंदर से हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनता था, उसका है ये क्वेश्चन। अभी तो आने के चांसेस बिल्कुल ही कम हैं, बट स्टिल
ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको इसको समझना चाहिए। कह रहा है कि कैमरा है जिसको बनाया गया है किसके 4 मीटर की हाइट के ऊपर लगा दिया गया। अब उसमें ट्रैफिक देखा जा सकता है, ठीक है। कितना ट्रैफिक देखा जा सकता है? 5 मीटर दूर का ट्रैफिक देखा जा सकता है। भाई 4 मीटर इसकी हाइट है, 4 मीटर क्या है इसकी हाइट है, और लाइन ऑफ साइट क्या है 5 मीटर की। यहाँ पे 4 मीटर की तो इसकी खुद की हाइट है, ये 4 है, इधर से 4 मीटर की हाइट का पोल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 5 मीटर है, 5 मीटर है इसकी लाइन ऑफ साइट, कि ये कितने दूर तक की रेंज देखता है यहाँ से 5 मीटर, 5 मीटर से परे तक की रेंज ये देख सकता है। अब प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि यहाँ की तो जो जगह है वो तो ये देख ही नहीं सकता, जैसे ये पूरा घूमता है, पूरे ऐसे सर्कल लगा सकता है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे घूम घूम के चेक कर सकता है कि इतनी इतनी जगह में कोई कोई है कि नहीं। बट प्रॉब्लम है ये 5 मीटर की लाइन ऑफ साइट से ही देख पाता है, यानी 5 मीटर या उससे दूर की चीज़ ही देख पाता है, पास की चीज़ नहीं देख पाता। तो इतना जो जगह है वो क्या है, एक ब्लाइंड स्पॉट है। यहाँ पे अगर कोई खड़ा है ट्रैफिक पुलिस तो वो इस कैमरे में नहीं दिख रहा है। तो ये पूछ रहा है फाइंड द आर, नहीं एरिया है इधर, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ फॉर्म्ड बाय अनसीन पैच अराउंड द पोल, कि यहाँ पे जो सर्कल बन गया है जिसमें कुछ भी अनसीन रह रहा है, ये एक पैच बन गया है, यहाँ पे लोग नहीं दिख रहे हैं, कोई भी अगर खड़ा है तो ये कितना एरिया है जिसमें लोग नहीं दिख रहे हैं, तो ये बताना है। कुल मिला के काफ़ी आसान क्वेश्चन बन जाएगा। अभी आपको क्या करना है, 5 है 4 है, ये दोनों चीज़ें तो आपको पता ही है। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, वैसे तो ये कोई हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन इतना नहीं है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 5 और 4 तो ट्रिपलेट बनेगा, यहाँ पे आएगा 3 मीटर। अब जो सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस क्या होगी, उसकी रेडियस होगी 3, बस वो सर्कल का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह रखने को कहा है 3.14, रेडियस कितनी है 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 की मल्टीप्लाई इसमें करके आपको मुझे आंसर बताना है, कमेंट करना है, ठीक है। आंसर आपको क्या कर देना है इसका, कमेंट कर देना है। तो फटाफट 9 की मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, तो ये कमेंट कर देना है। 16th क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 10 मीटर हाई टावर एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री, व्हाट विल द डिस्टेंस ऑफ द टावर। कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कहा है कि 10 मीटर इसकी हाइट है टावर की, एंगल कितना बन रहा है, डिप्रेशन का एंगल है, यहाँ से ऐसे एंगल बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं ये। तो ये बन रहा है 30 डिग्री। व्हाट विल बी द डिस्टेंस, यानी ये एक्स आपको बताना है। ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है आज का, काफ़ी आसान क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं होमवर्क में, बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चंस आपके लिए नहीं है आज। तो ये भी है होमवर्क का क्वेश्चन। होमवर्क इस वाले नंबर पे भेजना ना भूलें, तभी वो मान्य होगा। पता चले आप घर पे होमवर्क कर रहे हो, हमें तो पता ही नहीं चल रहा ना कि तुमने होमवर्क किया या नहीं किया। 17th क्वेश्चन, द शेडो ऑफ ए टावर ऑन द लेवल ग्राउंड इज इंक्रीज बाय 40 मीटर व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन राइजेस फ्रॉम 62 डिग्री 30 डिग्री। देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे हो चुका है ये क्वेश्चन, और कहाँ पे हो चुका है, ये पहला क्वेश्चन जो मैंने करवाया था वो यही क्वेश्चन था, याद है या नहीं है। ये देखो यहाँ पे, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था ना, ये सेम क्वेश्चन है, 30 से 60 40 मीटर, वैल्यू भी चेंज नहीं है, तो इसलिए ये क्वेश्चन को हम पहले ही कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन हो रखा है हमारा पहले से ही कंप्लीट, ठीक है। तो ये आपके है रिपीटेड क्वेश्चन, ये आप खुद से सॉल्व करना अच्छे से, ये रिपीटेड है। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर। ये सेम देखो ट्रिग्नोमेट्री के दोनों चैप्टर्स में आप इसको पुट कर सकते हो। मैंने आपको एक सिंपल चीज़ सिखाई थी पाइथागोरस थ्योरम, वो होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आपको क्या ध्यान रखना है, इस तरफ जो अकेला घूम रहा होता है ना, वो हमेशा क्या होता है हाइपोटेन्यूज। ये पी आर जो है वो हाइपोटेन्यूज है, यानी अगर ये पी है तो ये आर है, बच गया वो क्या होता है 90 डिग्री, बच गया वो 90 डिग्री। ट्रिक बताई थी मैंने, पी और आर हमेशा 90 नहीं दे सकते, तो इसका मतलब 90 कौन देगा, क्यू देगा। इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं, इफ द शेडो ऑफ द ट्री इज 1/√3 टाइम्स इट्स हाइट देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 30 डिग्री। कैसे आया अभी बताते हैं। देखो इधर इसने क्या कहा है, इसने क्या कहा है, तुमने क्या सुना है, चलो इसने कहा है शेडो ऑफ द ट्री इज 1/√3 टाइम्स द हाइट। देखो अगर इसकी हाइट x है
तो इसकी शेडो 1/√3x है। ठीक है, जो भी हाइट है उसकी 1/√3 टाइम्स है। तो आपको एंगल बताना है। अरे सॉरी, इसमें 60 डिग्री आता है क्या? अभी चेक कर लेते हैं। देखो tan लेना होता है, आपको बताना है ये थीटा कितना है, तो tan थीटा आपको लेना है इसमें। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में क्या हो जाएगा, बेस 1/√3x, यानी x/√3 कह सकते हो आप। उल्टा होके ही ऊपर आ जाएगा, √3 ऊपर, x नीचे, x कट जाएगा, x कट जाएगा। √3, tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की, तो tan 60 डिग्री ही क्या होता है, √3। यही आपका आंसर है, 60 डिग्री। नेक्स्ट, अब तो 2024, अब तो लगता है ये कंप्लीट ही होने वाला है। चलिए भाई कंप्लीट ही कर देते हैं अगर होने वाला है तो। द शेडो ऑफ ए वर्टिकल पोल इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द पोल। मैं ये आपको पहले ही समझा चुका हूं, जब भी बेस और परपेंडिकुलर क्या होते हैं, सेम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये आपको एकदम बढ़िया तरीके से पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि जब भी बेस और परपेंडिकुलर सेम होता है, एंगल हमेशा क्या बनता है, ये भी आप मुझे कमेंट करके ही बताओ। ये जो एंगल है थीटा, ये क्या बनेगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। बेस और परपेंडिकुलर सेम होता है तब। चलो भैया फटाफट कमेंट करो अभी के अभी। क्वेश्चन नंबर 21, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट एट अ डिस्टेंस 100 मीटर इज 60, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये आप खुद भी कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं, अभी तक मैं काफ़ी क्वेश्चन आपको दे चुका हूँ, मैं ही करवा देता हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। यहाँ से कितना है, 60 डिग्री। फिर कह रहा है 100 मीटर इसकी क्या है, डिस्टेंस है फुट से, 100 मीटर। आपसे कहा है हाइट ऑफ टावर बताओ, ये एच बताओ। कोई भी दिक्कत नहीं है, 60 डिग्री यानी tan 60, 60 डिग्री यानी tan 60। परपेंडिकुलर इसका h है, बेस इसका 100 है, 60 डिग्री √3 होता है, तो 100 √3 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। अरे नहीं था क्या, था ना इजी। तुम यार बच्चे बिल्कुल बोलते नहीं हो, और बोलते हो तो मुझे सुना ही नहीं देता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, द टॉप्स ऑफ टू पिलर्स हुज हाइट आर 20 एंड 14 आर कनेक्टेड बाय ए वायर। ये देखो, ये लंबे लंबे पोल बनाए हैं मैंने, अच्छे अच्छे, पब्लिक पार्क से उठा के लाया था, पास वाले सूरसागर वाले। देखो इधर, इसने कहा है इसकी हाइट है 20 और 14, इनको क्या कर दिया, एक वायर से जोड़ दिया। यहाँ से एक वायर लाया और इसको जोड़ दिया। चलो भैया जोड़ो जोड़ो, ये लो जोड़ दिए, ठीक है। और इसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री। आप ध्यान से देखोगे तो एंगल इसका 30 डिग्री बना देंगे हम। और इधर से एक क्या बनाएंगे हम, रेफरेंस की लाइन लेनी पड़ेगी सीधी सीधी, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। ये लो भाई बन गया। अब इनकी हाइट कितनी थी, इसकी हाइट थी 14, छोटे वाले की हाइट थी 14, इसकी हाइट कितनी थी 20। काफ़ी बोल्ड है, इसको कम करते हैं। ये है 14 मीटर, ये है 20 मीटर। अब मेरी बात सुनो, ये 14 है तो ये इतनी इतनी जगह भी क्या होगी 14। ओहो मैंने सब कुछ हिला डुला दिया क्या, नहीं सही है। ये 14 है तो इसके सामने भी क्या बनेगा 14, और बचा हुआ कितना होगा 6, यानी ये क्या है 6। इतनी सी जगह क्या बन गई है, 6 बन गई है। समझ गए। अब इसने कहा क्या है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। ये इतना सा वायर की लेंथ बतानी है, और ये एंगल जो है ये 30 डिग्री है। कोई भी दिक्कत नहीं है, परपेंडिकुलर है, हाइट आपको निकालनी है, यानी sin 30, sin 30 दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। इसको x लेट कर लो तो ये हो जाएगा x। sin 30 होता है 1/2, x की वैल्यू आएगी 12, ठीक है। तो ये होता है 1/2, 6/x, x की वैल्यू 6 2 12 मीटर। इसी के साथ आज का पूरा 2013 से 14 तक का PYQ का सेशन यहाँ पे होता है समाप्त। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो वीडियो के, इसका मतलब आप हो बहुत ही धुरंधर बालक, आप लेके आने वाले हो 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स के अंदर। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से चैप्टर का चाहिए ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, इसके रिव्यूज़ आप ज़रूर भेजें, और अगर बहुत अच्छी लग रही है आपको ये सीरीज़
तो और बच्चों को रेकमेंड ज़रूर करें, यानी इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुंचाएं। अगर आपकी कोई स्कूल का ग्रुप है, इंस्टीट्यूट का ग्रुप है, तो उसमें हमारे जो वीडियोस है उसका लिंक ज़रूर शेयर करें ताकि और बच्चे भी इसका बेनिफिट उठा सकें। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर का चाहिए वो ज़रूर आप कमेंट करके बताएं। ओके, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।